हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिजिक्स एक्सपर्ट में स्वागत है। आज से फिर हम लोग पहले चैप्टर पढ़ रहे थे 9th क्लास का, जिसमें हमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट में ये तीसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर में हम लोग स्टार्ट किए थे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी पढ़े थे और उसका हम लोग एग्जाम्पल भी देखे थे। और दूसरे लेक्चर में हम लोग यूनिट्स के बारे में पढ़े थे और सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग फिर से फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे और मतलब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग टू क्लासिफाइड करेंगे। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पहले ही पढ़ाए आपको कि फिजिक्स के लॉ को जो एक्सप्लेन करे क्वांटिटी, उसी को क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हम लोग बोलते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, मास भी एक फिजिकल क्वांटिटी, एक्सेलरेशन दोनों में, ये तीनों क्वांटिटी में एक रिलेशन बन के एक फॉर्मूला ड्राइव होता है, इसलिए वो क्या बन जाता है, फिजिक्स का लॉ बन जाता है। अब हम लोग स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी को दो टाइप्स में क्लासिफाई किए हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल तो डिस्टेंस स्पीड है और वेक्टर क्वांटिटी का वेलोसिटी एक्सेलरेशन है। तो हम लोग स्केलर क्वांटिटी को बारीकी से समझते हैं क्या होता है और किस तरीके से हम लोग कहेंगे कौन सा फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है और कौन सा वेक्टर। तो हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी स्केलर को डिफाइन करते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, जिसमें सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन क्या हो, नहीं हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। अब एग्जांपल में आपको बोले डिस्टेंस, एग्जांपल में आपको हम बोले डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ होता है, जो आप लोग ट्रेवल करते वही एक्चुअल पाथ लेंथ होता है। तो उसमें कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है, कभी लेफ्ट जाते, कभी राइट जाते, कभी मतलब स्ट्रेट में जाते हैं, कभी बैकवर्ड चलते हैं, तो उसमें कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए वो स्केलर है। उसी तरह से स्पीड का यदि हम लोग जिक्र करें तो स्पीड किसका होता है, ट्रेन का, बस का, ट्रक का, ठीक है, जो भी टू व्हीलर फोर व्हीलर उसका, तो उसमें भी कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होता। डायरेक्शन नहीं है तो वो क्या हो गया, स्पीड के। उसी तरह हम लोग कहते हैं वर्क, वर्क भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये इसमें जो वर्क है, वर्क में हम लोग क्या कहते हैं कि दो वेक्टर का जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, जो क्या होता है, दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में क्रॉस मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, जो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से बनाया जाता है। तो वर्क भी एग्जांपल किसका है, स्केलर क्वांटिटी का। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर हम लोग जान लिए, वेक्टर क्वांटिटी वह क्वांटिटी है जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। डेफिनेशन किस तरह से इंग्लिश में इसका बोलेंगे, दोज क्वांटिटी व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जांपल जैसे मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन, इसमें क्या होना, डायरेक्शन नहीं चाहिए, इसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एग्जांपल इसका है, आपको बताए, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, एक्सेट्रा, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों इसको वेक्टर कहते हैं, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या आ जाता है, डायरेक्शन भी आ जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, मानिए 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, इसी पर हम लोग 10 न्यूटन मानिए फोर्स लगा, तो डायरेक्शन इसका मूवमेंट फॉरवर्ड, तो डायरेक्शन के लोग मूवमेंट, फोर्स के लोग मूवमेंट होता है, तो एक फिक्स डायरेक्शन होता है। अब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये बॉडी है, इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इस तरह से 10 न्यूटन फोर्स लगा, तो इसमें एक जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा, मतलब इधर फोर्स लगा, तो मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो जब भी कोई भी क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ, ये मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन आ जाए, तो वो क्या हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल हम 10 न्यूटन का फोर्स लिखेंगे, 10 न्यूटन का फोर्स ड्यू ईस्ट लिख दिए। ड्यू ईस्ट का मतलब क्या हो गया, ईस्ट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। 10 न्यूटन का फोर्स हम लोग क्या लिए, ड्यू नॉर्थ, तो नॉर्थ डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे कोई भी ऑब्जेक्ट पर। तो हम लोग जब भी कोई भी क्वांटिटी को क्लासिफाई करते हैं तो वही दो टाइप का आ जाता है। जितना भी फिजिक्स में क्वांटिटी पढ़ेंगे दो ही टाइप का होगा, वो कौन होगा, एक स्केलर होगा और एक वेक्टर होगा। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। वेक्टर में क्या होगा,
मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। क्योंकि हम लोग जब भी फिजिक्स में पढ़ते हैं विदाउट, क्योंकि हम लोग 10 तक जो पढ़ते हैं रियल में वो क्या होता है, सिर्फ हम लोग स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन सीखते हैं। जैसे 10th के ऊपर जाते हैं तो हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के बारे में जानते हैं, और वेक्टर क्वांटिटी का हम लोग एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन ये सारा चीज सीखते हैं। और हम लोग इसी में दो वेक्टर को ऐड करने का रूल सीखते हैं, जिसमें आता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। उसी तरह से दो वेक्टर का हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, जिसमें आ जाता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट से हम लोग क्या निकालते हैं, दो वेक्टर के बीच का मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं। तो ये सारा जो है आपको हायर लेवल में है, वो भी हम आप लोग को पढ़ाएंगे 11th के क्लास के लेक्चर में हम पढ़ाएंगे। लेकिन ये जो है आपका 9th क्लास का है, तो इसमें हम लोग बेस ही, मतलब आपका क्या बोले हम, ये आपको फिजिक्स में आपको बेसिक लेवल से एडवांस तक ले जाएंगे। तो ये सब क्या है, फिजिक्स का बेस है जो आपको एक स्ट्रांग बनाता है फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में। ये सब क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है। ये सब जब क्लियर रहेगा तो फिजिक्स को समझना आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को देखते ही लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।